गुड मॉर्निंग बेटा। हम वेक्टर प्रोडक्ट के वेक्टर के क्वेश्चन कर रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। फाइंड द एंगल बिटवीन देम मीन्स ए और बी के बीच का क्या निकालना आपको बेटा? एंगल निकालना है। देखो एक बार गिवन क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। हमें एंगल निकालना है। देखो बेटा इस टाइप के कोरोलरीज क्वेश्चन है, इनको कैसे करना है? ये कहता है प्रूव करने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या था हमारे पास क्वेश्चन? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है बेटा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमें क्या करवाना है? इसका स्क्वेयर करना है। डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपको डॉट प्रोडक्ट में इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अगर हम किसी वेक्टर की उसके खुद के साथ ही डॉट लेते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में आया था पॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, दैट इज इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विद इटसेल्फ, तो क्या बन जाएगा? ये एक वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर के इक्वल। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या करेंगे? ऑपरेट करवाएंगे। देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेट किया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए की डॉट करवा दी ए के साथ प्लस बी के साथ। अब बी की डॉट करेंगे हम ए और बी के साथ, दैट इज बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। क्लियर बेटा? इज इक्वल्स टू ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, दैट इज ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी। ए की डॉट प्रोडक्ट ए और बी के साथ माइनस ऑफ बी। अब माइनस ऑफ बी की डॉट ए और बी के साथ, दैट इज माइनस ऑफ बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। क्लियर बेटा? ओपन करेंगे हम ए डॉट ए स्क्वेयर। अभी अभी मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया था कि ए डॉट ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। बेटा ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए को क्या लिख दिया? टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डॉट ए स्क्वेयर माइनस ऑफ ए डॉट बी माइनस ऑफ बी डॉट ए। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो क्या आ गया हमारे पास? टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर से हमारा ए स्क्वेयर कैंसिल, क्योंकि अगर ये स्क्वेयर इधर लेके आएंगे इसका हो जाएगा माइनस का। बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल। क्या आ गया हमारे पास? टू ए डॉट बी। यहाँ पे कितना? माइनस टू ए डॉट बी। इधर ले आए हम फोर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फोर एज इट इज ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos of theta is equals to 0. Vector magnitude of vector A and magnitude of vector B कैन नेवर बी ज़ीरो। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो जीरो हो नहीं सकता,
क्योंकि ये कोई ना कोई वेक्टर है, तो वेक्टर्स हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो नहीं सकता। तो ये इक्वेशन वैलिड कब होगी? द इक्वेशन 1 वैलिड कब होगी? ओनली व्हेन इक्वेशन 1 इज 0, ओनली व्हेन, ओनली सिर्फ और सिर्फ कब 0 होगी बेटा? ओनली व्हेन cos थीटा इज 0, cos थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं हम? सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री। सो ए और बी के बीच में एंगल कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी टाइप का। ये कहता है प्रूव दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए क्रॉस बी। आपको क्या प्रूव करना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट करवाए हम किसके साथ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास? 2a क्रॉस बी। तो हम पहले इस प्रोडक्ट को ऑपरेट करेंगे। एज वी नो दैट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो मैं क्या लेके चली इसकी लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्रॉस प्रोडक्ट पहले बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेट करवाएंगे। क्या आया हमारे पास? ए क्रॉस ए, सबसे पहले वेक्टर ए की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ प्लस अब ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ। इसमें क्या था हमारा? डॉट प्रोडक्ट। इसमें कौन सी है? क्रॉस, दैट इज ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम माइनस बी की क्रॉस करवाएंगे, माइनस बी क्रॉस ए। क्या है हमारे पास? माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस प्लस बी, दैट इज माइनस बार बी क्रॉस बी। क्लियर बेटा? आप सभी को पता है ए क्रॉस ए क्या होता है? 0। एज वी नो ए क्रॉस ए इज 0 एंड बी क्रॉस बी इज ऑल्सो 0। ए क्रॉस ए क्या होता है हमारा? 0। क्यों होता है बेटा 0? क्योंकि ए क्रॉस ए होगा ए साइन थीटा और ए एक बीच में साइन क्या है? 0। तो क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है। एंड ए क्रॉस बी इज एंटी कम्यूटेटिव होती ना क्रॉस प्रोडक्ट, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी किसकी होता है? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। सो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? ए क्रॉस बी हमने पुट किया। सो क्या था हमारे पास? ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 0। बी क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा? 0। क्या बचा हमारे पास? ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी एज इट इज़ बेटा हमारे पास ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को कह सकते हैं हम प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी 2a क्रॉस बी। और यही हमारे पास क्या थी बेटा? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसकी इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से आपको एक प्रोडक्ट के क्वेश्चंस का यूज़ करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेन मैं आपको करवा रही हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी इज माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या निकालना है बेटा? एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो बेटा, आप एंगल दो तरह से निकाल सकते हो। कैसे कैसे? हमारे पास दो प्रोडक्ट के यूज़ हैं, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। ए डॉट बी होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है हमारे पास? कॉस ऑफ थीटा। फिर हमारे पास क्या था? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा इंटू में एन कैप। इसका रिजल्ट कैसा होता है? स्केलर। इसका रिजल्ट कैसा होता है? वेक्टर। तो या तो हम क्रॉस से निकालें तो हम इसका मैग्नीट्यूड लें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। थीटा निकल जाएगा एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। या हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करें तो डॉट से सीधा ही कोस थीटा आ जाएगा। क्या? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैं इसी का यूज़ करूँगी बेटा। सॉल्यूशन लिया हमने, क्या कहा? एज वी नो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, cos of theta. From here cos theta is equals to dot product of a dot b upon magnitude of a, magnitude of b. आपको अगर a डॉट b, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b पता चल जाए तो हम इनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे क्या बेटा? हमारा सबसे पहले हमें क्या निकालना है? a डॉट b। कैसे करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट में? कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई का सम, दैट इज आई प्लस 2j माइनस के डॉट माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। हमें इनकी क्या निकालनी? डॉट प्रोडक्ट। ये क्या क्या थे बेटा हमारे पास? दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। सो ए डॉट बी में क्या होता है? कोफिशिएंट्स की आई जे के कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई का सम। तो यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट 1, यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट -1, 1 इंटू -1 -1। यहाँ पे कोफिशिएंट 2, यहाँ पे +1, तो 2 + 1, 2 इंटू 1 2। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -2 -1 क्या आ गया बेटा हमारे पास? -2 और ये -1, -2 इंटू -1 माइनस प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? +2। क्लियर बेटा? सो ए डॉट बी, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? ए डॉट बी निकाल दिया। ए डॉट बी +4 - 1 दैट इज 3। डॉट प्रोडक्ट सबको करनी आती है। आई जे के कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई का क्या होता है? सम। अब हमें सेकंड क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एज गिवन है हमारे पास वेक्टर ए इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये हमारे पास वेक्टर ए है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है बेटा? √ax² प्लस ay² प्लस az²। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? √ax मतलब आई का कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1² प्लस ay क्या है हमारे पास? 2² प्लस az कितना है हमारे पास? -1 -1²। 1² 1, 2² 4, -1² 1, सो 4 + 1 + 1 6 दैट इज √6। क्या आ गया हमारे पास? ये बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास है बी वेक्टर। कितना बेटा बी वेक्टर? ये हमारे पास गिवन है -i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैं सीधा निकाल रही हूँ बेटा,
क्या होगा बी का मैग्नीट्यूड? आई जे के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के का सम और उसका अंडर रूट। सो आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? -1 स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट +1 स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट -2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, दैट इज अगेन √6। तो हमें थीटा निकालने के लिए यही तीनों चाहिए थे, ये तीनों हमारे पास आ चुके। तो क्या आया हमारे पास? एंगल निकालना था हमें, cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। A डॉट B इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज √6, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज अगेन √6, दैट इज 3/6 1/2। cos थीटा इज 1/2। सो cos थीटा 1/2 किस पे होता है बेटा? 60 पे। सो थीटा इज 60 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 60 डिग्री। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन है बेटा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, that is perpendicular to both वेक्टर A एंड वेक्टर B। एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो A और B दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इफ वेक्टर A इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर B इज i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अगर ये आपको दो वेक्टर दे रखे हैं A और B, तो एक ऐसा वेक्टर निकालना है, थर्ड वेक्टर, जो दोनों पे क्या हो? परपेंडिकुलर। उसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। आप सभी को पता है बेटा, अगर हम A क्रॉस B करें, हम सभी को पता है कि A क्रॉस B अगर हम करते हैं तो उसका रिजल्ट एक थर्ड वेक्टर होता है C, एंड C इज ए वेक्टर whose direction is perpendicular to plane containing वेक्टर A एंड वेक्टर B। C की डायरेक्शन क्या होती है? जिस प्लेन में वेक्टर A और वेक्टर B हैं उनके प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो एक तरह से हमें क्या निकालना है? वेक्टर C का यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले क्या कहें हमें निकालना है वेक्टर C। वेक्टर C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B। कैसे निकालते बेटा हम क्रॉस प्रोडक्ट? मैट्रिक्स लेके I माइनस j k कैप। पहले A के कोफिशिएंट 2 1 1, A के कोफिशिएंट क्या होंगे? 2, J का कोफिशिएंट 1, K का कोफिशिएंट भी 1, B के कोफिशिएंट 1 -1 2। भाई कुछ भी नहीं है, I है, इसका मतलब क्या? मैग्नीट्यूड 1, माइनस J का मैग्नीट्यूड -1, 2K का मैग्नीट्यूड 2। तो क्रॉस कैसे करते हैं? पहले I के कोफिशिएंट, जब भी हम I के कोफिशिएंट लिखेंगे तो I की टर्म्स को छोड़ देंगे, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव और अपवर्ड मल्टीप्लाई कैसी होती है हमारे पास? नेगेटिव। सो 2 × 1 2, अपवर्ड मल्टीप्लाई के लिए एक तो नेगेटिव साइन अपवर्ड के लिए, और -1 सो माइनस माइनस प्लस। क्या आ जाएगा हमारे पास? अपवर्ड मल्टीप्लाई के लिए माइनस, एंड -1 × -1 -1। ये आ गए हमारे पास I के कोफिशिएंट। अब हम लेंगे माइनस J के लिए J छोड़ दीजिए, तो 2 × 2 4 -1 × 1 1 प्लस K कैप। K के लिए K कोफिशिएंट हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। डाउनवर्ड मल्टीप्लाई 2 × 1 2 × -1 -2, अपवर्ड के लिए नेगेटिव 1 × 1 1। क्लियर बेटा? ये हमारे पास क्या आ गई? क्रॉस प्रोडक्ट।
सो वेक्टर सी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 + 1 3 आई कैप, 4 - 1 3 बाहर माइनस जे दैट इज -3 जे कैप, -2 - 1 -3 दैट इज -3 के कैप। ये क्या निकला? अभी वेक्टर सी निकला है। हमें इस सी का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालनी है, जो एक यूनिट वेक्टर निकालना विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। सो यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर इज सी कैप, और सी कैप क्या होगा? वेक्टर सी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास? सी कैप वेक्टर सी। वेक्टर सी क्या है हमारे पास? 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सी वेक्टर। क्या होता है मैग्नीट्यूड? उसी के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। क्या आ गया बेटा हमारे पास? 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप अपॉन 3 स्क्वायर 9 -3 स्क्वायर 9 -3 स्क्वायर अगेन 9 + 9 + 9 क्या आ गया हमारे पास? 27 दैट इज √27। बेटा हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो √27 को 9 × 3 लिख सकते हैं, दैट इज 3√3। सो सी कैप इज क्या है बेटा हमारे पास? सी कैप ऊपर से 3 हमने क्या निकाल दिया कॉमन, दैट इज आई कैप -जे कैप -के कैप अपॉन 27 को हमने लिख दिया 3√3 दैट इज 3 से 3 कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास? 1/√3 आई कैप -1/√3 जे कैप -1/√3 के कैप। क्लियर बेटा? ये हमारे पास क्या आ गया? वो थर्ड वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर निकाल दिया जो ए और बी दोनों के प्लेन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। जब भी आपसे एक ऐसा वेक्टर पूछे जो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर ही होता है जो दोनों के प्लेन पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है।